लॉकिंग अनलॉकिंग कैसे आता है कि अगर आज के डेट में अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं हैकाथॉन का, जिसमें कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जब भी अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में बिना आईटी ज्वाइन किए तो एचआर टीम तुम्हारा एक बनाएगा वहाँ पे क्रेडेंशियल और एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाएगा मनोरंजन के नाम से और सारा डिटेल पॉपुलेट करेगा। जब बन जाएगा सारा डिटेल तो तुम्हें तुम्हें एक्सेस मिलेगा कि मनोरंजन को एक्सेस मिल गया है, मनोरंजन अपना सारा डिटेल्स और सारा मॉडिफिकेशन सब कुछ देख सकता है। नाउ देयर विल बी अ पॉइंट कि वहाँ पे एक और एडिशनल एडिशनल कंपोनेंट बनेगा जिसको टाइम शीट जो हम लोग कर रहे हैं अभी हैकाथॉन में टाइम शीट वाला। तो टाइम शीट में क्या होता है कि पूरा मंथ काम किए तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, अगर वीकली सबमिट करना है तो एवरी वीक टाइम शीट सबमिट करोगे कि हाँ आई एम वर्किंग 5 आवर्स अ डे और 8 आवर्स अ डे व्हाटएवर। और या फिर बेसिकली मंथ में 2 बार 2-2 वीक में या फिर मंथ में 1 ही बार पूरा महीना का और जो 4 वीक में जो भी डेज़ काम किए हो छुट्टी-वुट्टी लेके। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि टाइम शीट तुम सपोज़ करें अभी करंटली जो भी तुम्हारा लीड है या लाइक शशि इज़ मैनेजर, तो उसके भी ऊपर शशि के ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, तो ऐसे बहुत कोई तो पूरा टीम एक कंपनी में ऐसे ही चलता है ना कि एक-दूसरे के भरोसे पे और गाइडेंस पे और मैनेजमेंट पे। तो कैसे पता चलेगा कि ऑन द ग्राउंड कौन है जो वो काम कर रहा है? तो सबका देखने को मान लो सीईओ देख रहा है सब, नीचे सीएफओ बाकी जो एग्ज़ीक्यूटिव उनको वो सारे एग्ज़ीक्यूटिव देख रहे हैं, फिर अपने नीचे लेवल के, उसके नीचे लेवल के। तो एक हायरार्की है, जिससे एक-दूसरे पे सब लोग नज़र रखते हैं, तो पता चलता है कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग अपने लेवल की बात करें यहाँ पे अभी ऑन द ग्राउंड बात करें तो भी सारे जैसे तुम लोग अभी हैकाथॉन पे काम कर रहे हो, तो जब टाइम शीट इन फ्यूचर बन जाएगा, तो तुम लोग टाइम शीट भरना स्टार्ट करोगे। जैसे ही टाइम शीट भरे, टाइम शीट को अप्रूवल के लिए भेज दिए, तो तुम्हारा जो मैनेजर है वो उसको रिव्यू करेगा कि ये टाइम शीट सही भरा है या गलत भरा है। डिपेंडिंग ऑन दैट ही विल अप्रूव और रिजेक्ट। इफ इफ गलत भरे हो, कोई दिन छुट्टी लिए थे और छुट्टी नहीं भरे हो, तो वो रिजेक्ट होगा कि नहीं मॉडिफाई करो। अगर सही भरे हो तो वो अप्रूव करेगा। तो ये पूरे प्रोसेस में लॉकिंग का पार्ट इसलिए आता है कि जैसे ही तुमको टाइम शीट भरने दिया गया, अब तुम टाइम शीट 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का टाइम शीट भरे। भर के जैसे ही सबमिट किए, अगर उसको तो जो भर के जैसे ही सबमिट किए वो तुम्हारा लॉक हो जाता है, ठीक है? लॉक हो जाता है मीनिंग जो एंट्री किए होगे ना कि 8 दिन, 9 दिन करके, वो चीज़ जो बाकी एक्सेल फाइल खोलते हैं। तो जो एंट्री किए होगे वो एंट्री फिर यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सेस दैट एंट्री। उससे इसलिए लॉक किया जाता है क्योंकि फिर अगर अप्रूवल उसका हुआ नहीं है रिजेक्शन अप्रूवल, तो फिर तुम अगर उसको मॉडिफाई कर दोगे तो देयर विल बी कन्फ्यूजन राइट कि कौन-सा अप्रूव करना है। तो बार-बार नहीं करने देते हैं। तो जैसे ये टाइम सेट हो गया। तो ये जो लॉक जो होता है तो ये एज एडमिन करते हैं या फिर वो डेवलपर करता ऑटोमेटिक है ये बताते हैं, तो वो या ऑटोमेटिक यूजर? कोई ऑटोमेटिक है जैसे डेज़ हो गया इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मनोरंजन आ गया, ये हम डे वाइज़ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके नॉर्मल ऐसे ही दिखा रही है। मनोरंजन तो तुम जब एंट्री किए तो ये लिखे कि हाँ, दिस इज़ फॉर या मंथ तो थोड़ा ऑफ जूम कीजिए। फेब और मैंने जूम 18 डेज़ कीजिए काम ना। किया, मैंने सबमिट कर दिया। तो ये एंट्री मैंने तुम्हें अलाउ किया कि मनोरंजन एंटर एंटर करो। जैसे ही सबमिट मारे, इट विल बी लॉक्ड। ठीक है? ये पूरा लॉक हो जाएगा। क्योंकि अभी सबमिट किए हो तो ये इसलिए लॉक है क्योंकि तुम अगर सबमिट कर दिए हो तो फिर मेरे पास आ गया है, चाहे शशि के पास आ गया है, वो मैनेज करने के लिए कि हाँ, अप्रूव करना है कि उसको रिजेक्ट करना है। तो जब वो प्रोसेस चल रहा है तो फिर अगर तुम बीच में चेंज करो तो मुझे नहीं पता चलेगा ना। अगर तुमको हम लॉक नहीं किए, तो फिर तुम 16 कर दोगे इसको, 17 कर दोगे इसको, कुछ भी कर दोगे। So that's why the locking is there कि you have submitted already, you are no longer you don't know you no longer have access to it and you can't modify it. If you want to modify it कि अगर फील होता है नहीं मैंने गलत किया है तो तुरंत अपने मैनेजर को पिंग करो कि सर मैंने गलत भरा है या फिर व्हाटएवर शशि मैंने गलत भरा है और मुझे रिजेक्ट कर दो, मैं फिर से करेक्ट करता हूँ। तो फिर से रिजेक्शन होगा तो फिर अनलॉक हो जाएगा। तो फिर उसको 20 कर दिए, फिर से सबमिट किए। नाउ शशि or any manager when they review it, they feel that okay, it's all good, they will approve it. Again, once it is approved, फिर से तुम चेंज नहीं कर सकते कि अप्रूव चीज को फिर चेंज थोड़ी करना है। अप्रूव चीज में मतलब डन डील डन, कोई चेंजेस नहीं है। द ओनली टाइम यू आर एबल टू मॉडिफाई इज व्हेन इट इज ड्राफ्ट और व्हेन इट इज रिजेक्ट। तो ये जो लॉकिंग और अनलॉकिंग होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ
तब तक होगा जब तक तुमको उसको अप्रूवल नहीं मिला है फाइनली कि हाँ ये दिस इज राइट थिंग टू डू। और ये अप्रूवल लॉकिंग अनलॉकिंग ऑटोमेटिक होता है। जो अप्रूवल प्रोसेस में एक ऑप्शन होता है, वो अप्रूवल प्रोसेस बनाने टाइम देखे थे तुम लोग क्या? भैया इसमें एक कोई रिकॉल का भी ऑप्शन वेरीफाई मिलता है ना? रिकॉल का भी ऑप्शन होता है। जी भैया। रिकॉल का भी होता है, जैसे कि वो जो अभी हम बताया ना कि मान लो 18 में सबमिट किए थे और हमको रिकॉल करना था। रिकॉल का ऑप्शन हमको भी देखना पड़ेगा कैसे होता है, बट रिकॉल का एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसको इनेबल करना पड़ता है यूजर्स के लिए। तो ठीक है। यूजुअली आइदर अगर सबमिट ऑलरेडी हो चुका है, रिकॉल वाला हम बताएंगे मे बी, या हम लोग देख लेंगे अभी। अगर रिकॉल नहीं है तो यू आस्क योर सुपीरियर्स और द अप्रूवर्स की रिजेक्ट कर दीजिए, मुझे फिर से सबमिट। ओके भैया। ओके। आई थिंक जब बनाओगे ना तो इसमें ऑप्शन देख ही लेते हैं अप्रूवल प्रोसेसेस। तो इसीलिए से इसको जनरलाइज एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रोसेस बनाया गया, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। ये टाइम शीट अप्रूवल में काम आएगा, तुम्हारा छुट्टी अप्रूवल में काम आएगा। मान लो अभी नेक्स्ट 6 मंथ का छुट्टी तुम प्लान कर लिए हो, ये मार्च में कब जाना है, अगर सॉरी अप्रैल में या मई में कब जाना है, तो वो भी टाइम शीट में अपना कैलेंडर उठा के लाए और उसमें फिर अप्रूवल डाल दिए। ठीक है ना? तो उससे क्या हुआ कि पता चल जाएगा कि हाँ कौन, उससे मैनेजर भी अपना अलाइन करे कि XYZ स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज का अप्रूवल आया है मार्च में 2 दिन का, अप्रैल में 3 दिन का। तो ऐसे ऐसे सारे, एक मैनेजर के अंदर में तो बहुत लोग होते हैं ना, 10 15 20 लोग। तो वो अकॉर्डिंगली फिर स्टार्ट करता है कि हाँ कैसे किसको अप्रूवल देना है, किसको एडजस्ट करना है बेसिकली। सी क्या क्या ऑप्शन है? और कोई क्वेश्चन है जब तक इसको चेक कर रहे हैं? हाँ ये इसमें एक और मेन चीज होता है, जब लॉक होता है ना सिस्टम, तो ये ऑप्शन है देखो, एडमिनिस्ट्रेटर ओनली कैन एडिट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द अप्रूवल प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द करंट असाइंड अप्रूवल। तो जब लॉक होता है ना वो, तो वो तुम मैंने बता सकते हो कि हाँ एडमिन्स को अलाउ करना है, या फिर एडमिन के साथ साथ जो अप्रूवर है उसको भी एक्सेस है कि इफ द मैनेजर फाइंड्स दैट नो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, तो दे कैन सिंपली चेंज एंड देन दे कैन अप्रूव इट। तो ये मॉडिफिकेशन, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कैसा हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर। ठीक है। ये तो ईमेल वगैरह हो गया। यहाँ पे अलाउ फर्स्ट एक्सेस कोड पेज, ये तो अप्रूवल पेज जो बन के आएगा ना, जो जहाँ पे अप्रूव करने के आता है, ये वाला जो प्रीव्यू है ऐसे आएगा। जो अप्रूवर होंगे उनके पास में अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, अप्रूव और रिजेक्ट। ठीक है। देन जी भैया, लास्ट वन भैया ऑप्शन यहाँ मिला हुआ है। हाँ दिया हुआ था ना, चेक बॉक्स हम चेक नहीं किया। हाँ दिया हुआ था, हाँ तो फिर रिकॉल कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। सो इनिशियल सबमिशन एक्शंस, अप्रूवल स्टेप डालना होगा जो अभी हम नहीं डाले हैं। फिर फाइनल अप्रूवल, जब अप्रूवल हो जाए, जब इनिशिएट होगा तो उसमें क्या क्या करना है। तो इसमें न सिर्फ लॉक हो जाता है, लॉक के साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हो। टास्क बनाना, ईमेल बनाना, फील्ड अपडेट एंड एनी अदर थिंग्स लाइक आउटबाउंड मैसेज, बाकी बात का चीजें API वगैरह फॉरवर्ड करना। फाइनल अप्रूवल में जब अप्रूवल मिल जाएगा तो क्या करना है, और रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट में क्या करना है। तो ये सारा चीज डिफाइंड है, जैसे यहाँ दिखा रहा है कि लॉक करना है, लॉक करना है, और यहाँ पे रिजेक्शन पे अनलॉक करना है। और रिकॉल का भी है जो अभी डिस्कस कर रहे थे, वो रिकॉल पे अनलॉक करना है, ये रिकॉल भी है। बेसिकली चारों ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए? जी भैया। ऑलराइट, ठीक है देन।